राजस्थान राम मंदिर बना था, सेलिब्रेशन किया था, सेलिब्रिटीज को बुलाया था, अयोध्या की जनता, देश की जनता को इनवाइट नहीं किया था। इसीलिए ये भगवान का प्रकोप है, शंकराचार्यों का अपमान का, ये उन्होंने जो दिया था उन्हें श्राप, ये श्राप आज बाहर निकल कर आया है, आज उनकी हार हुई है। तो ये नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, उनकी कंपैरिजन न राहुल गांधी से हो सकती थी, हो सकती है और ना कभी होगी। सागर शाह जी, आप बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अग्रेसिव मोड में आ गए हैं, और आप गुजरात के रहने वाले हैं, और गुजरात में राहुल गांधी जी का वो जोरदार भाषण जो देखने को मिला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी एग्रेसिव नहीं है। एग्रेसिव तो हमारे देश का 70 साल के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जो एक छोटी सी बात में एग्रेशन मूड में आ जाते हैं और कुछ भी अनाब शनाब, बिना सोचे बिना समझे, किसी भी मंच पर कहीं पर भी, और मंच से लेकर संसद तक कुछ भी बोलते हैं। राहुल गांधी जोशीले हैं, राहुल गांधी का जोश है, राहुल गांधी का जोश बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी को विश्वास आ चुका है कि पिछले 10 साल से जिस सच्चाई को मैं बयां करता था, उस सच्चाई को आज इस देश की जनता ने मैंडेट दिया है। तो सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि एग्रेसिव होना और जोशीले होना, उसमें बहुत फर्क होता है। एग्रेशन नरेंद्र मोदी का है, राहुल गांधी का जोश है। वो कहते हैं कि क्या है आजकल, तो कहते हैं कि जोश है जोश। तो आज भारत में जोश है जोश, राहुल गांधी का जोश, और एग्रेसिव नरेंद्र मोदी को अपना मुंह छुपाना पड़ रहा है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी सड़क से लेकर संसद तक और संसद से लेकर सड़क तक किसी भी मंच पर नौटंकी कर रहे हैं, वो भी एग्रेशन के साथ। लेकिन राहुल गांधी अपना जोश दिखा रहे हैं, और वो जोश राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के घर, नरेंद्र मोदी के घर, जिसे नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल कह के पूरे भारत में प्रचलित किया, उस गुजरात मॉडल में जाकर राहुल गांधी ने ऐसा जोश दिखाया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कुछ दिनों से थोड़े से वैसे तो नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि मैं भी गलत बोल रहा हूं, 27 साल से जिस गुजरात में अगर भारतीय जनता पार्टी है, फिर भी कांग्रेस का कार्यकर्ता अगर लड़ रहा है तो वो निराश नहीं है, वो हारा हुआ नहीं है, वो हताश नहीं है, लेकिन वो दिशाहीन हो गया था। दिशाहीन हो गया था कि क्या करना चाहिए, इसे भगाने के लिए, इस मोदी को भगाने के लिए गुजरात में से, देश में से, संसद में से क्या करना चाहिए। वो जो दिशाहीन कार्यकर्ता था गुजरात कांग्रेस का, उस दिशाहीन कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी के घर में आकर झूठे फेक गुजरात मॉडल के अंदर आकर उसे जोश दिया है और कहा है कि आपको सिर्फ नरेंद्र मोदी को सच बताना है, डरो मत, डराओ मत, दिखाओ अपनी अभय मुद्रा, दिखाओ अपना पंजा। ये पंजा हर धर्म का है, इस्लाम में भी है, बौद्धिस्ट लोगों में भी है, जैन में भी है, हिंदू में भी है। हर धर्म, हर मजहब, हर जाति, हर वर्ग, कांग्रेस, हर किसी के पास यह अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा का मतलब होता है डरो मत, डराओ मत। और गुजरात और गुजराती, ये गुजराती ने आज इतिहास नहीं लिखा है। नरेंद्र मोदी अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को इस दुनिया ने तब जाना जब उनके ऊपर हॉलीवुड के लोगों ने फिल्म बनाई। कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सोच टेढ़पोल जैसी होगी, तुम्हारी सोच लिमिटेड होगी, तुमने शायद हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी। तुम जब पैदा नहीं हुए थे तब हम आजाद हो चुके थे, और वो आजादी 2 गुजरातियों ने दिलाई थी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उस आजादी की सोच, उस आजादी की शुरुआत गुजरात से हुई थी। सो गुजरात ना तुमने बनाया है, ये गुजरात ना तुम्हारा है। शायद तुम यहां गलती से पैदा हो गए क्योंकि तुमने खुद बोला था बड़े बड़े देशों में जाकर कि कितने बदनसीब हूं मैं, क्या पाप किए होंगे हमने, क्या गुनाह किया होगा हमने जो हम भारत की धरती पर पैदा हुए। शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी तुम्हें गुजरात का गुजराती कहते हुए, शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी तुम्हें गुजरात मॉडल को प्रचलित करते हुए। अरे तुमने क्या गुजरात मॉडल को प्रचलित किया? गुजरात मॉडल तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रचलित कर दिया था,
1947 से पहले 1915 में जब वो अफ्रीका से इस देश में आए थे और तय किया था कि जिस अंग्रेज ने मुझे ट्रेन से धक्का मारा उस अंग्रेज को मैं अपने देश से खदेड़ कर निकाल दूंगा। ये जो गुजरात मॉडल है ना, जो तुमने झूठा प्रचारित किया है, फेक दिखावे का, ढोंग का, तुम्हारा गुजरात होगा। हमारा जो गुजरात है वो 1915 से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रचलित किया है। उसके साथ उनके साथ जुड़कर सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे दूसरे गुजराती ने इस गुजरात को बहुत बड़ा बनाया है। उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल का पुतला तुमने बनाया है, तो तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है कि ये जो गुजरात मॉडल ये गुजरात मैंने बनाया है। ये गुजरात में तुमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कांग्रेस के नेता का जो सबसे बड़ा पुतला बनाया है, यही गुजरात मॉडल है। गांधी और सरदार का गुजरात ही सच्चा गुजरात मॉडल है। ये राहुल गांधी ने गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बताया और बोला कि अभय मुद्रा दिखाओ, मोदी को सच बताओ, डरो मत, डराओ मत। और ये जोश गुजरात को, जैसे भारत में कांग्रेस ने, इंडिया गठबंधन ने जीत प्राप्त की है, एक जोश प्राप्त किया है, वैसे ही गुजरात में उन्होंने बोला कि मुझसे लिख लो, लिखवा लो, मैं इनको यहां से भगा के दिखाऊंगा। और सच्चा गुजरात मॉडल जो था गांधी और सरदार का, उसे मैं स्थापित करके रहूंगा। ये जोश है, ये जोश है, एग्रेशन नहीं। लेकिन सागर शाह जी, सवाल तो ये भी पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी जी जब भी भाषण देते हैं कुछ ना कुछ गलतियां कर जाते हैं। अब देखिए ना, सदन के अंदर में करीब करीब 90 मिनट का उन्होंने भाषण दिया और उन्होंने अभय मुद्रा का जिक्र किया, और अभय मुद्रा का जिक्र करते 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 उन्होंने बोला कि जो अपने आप को हिंदू बोलता है वो हिंसक होता है। मतलब अब जब बोलेंगे इस तरीके से तो तमाम जो हिंदू समर्थक है, चाहे हिंदू जो समाज से आते हैं, उनके तो मन में दुख लगेगा ही ना सागर जी। देखिए, नरेंद्र मोदी गलती क्यों करते हैं पता है? एक बेसिक डिफरेंस है। आप सोचिए, आप एक पढ़े लिखे आदमी, राहुल गांधी जी ने गलती किया है सर। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी ने गलती किया हिंदू हिंसक शब्द का जिक्र करते हुए? ये तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने गलती की है, देश नहीं बोल रहा है कि राहुल गांधी ने गलती की है। राहुल गांधी ने तो क्लियर कट बोला कि जो हिंदू होते हैं वो हिंसा नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने संसद में बोला जो हिंदू होते हैं वो भेदभाव नहीं करते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं, असत्य नहीं फैलाते हैं। ये हिंसा, नफरत, असत्य, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने फैलाई है, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी ने फैलाई है, आरएसएस ने फैलाई है, नरेंद्र मोदी ने फैलाई है, भाजपा ने फैलाई है। ये क्लियर कट बोला। राहुल गांधी ने ये बोला कि तुम हिंदू नहीं हो सकते। राहुल गांधी ने हिंदू समाज को नहीं बोला है, राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को बोला है। अब उसका उल्टा कर दिया। आपको मैं एक मुद्दा याद दिलाता हूं। नरेंद्र मोदी ने एक मंच पर बोला था कि मैं एक ऐसी मशीन लाने वाला हूं, उस मशीन से मैं इस तरह से आलू डालूंगा, उस तरह से सोना निकलेगा। अब वो बोला था तो नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास असली डिग्री तो है नहीं, वो अपनी असली डिग्री तो दिखाते नहीं है, वो दूसरों के भाषणों को तोड़ मरोड़ कर, ट्विस्ट करके उसको रिलीज करता है अपनी आईटी सेल के द्वारा, अपने गोदी मीडिया के द्वारा, और वो विपक्ष को निशाना बनाता है। जैसे उन्होंने आलू से सोना का जिक्र किया था और पूरा ठिकरा राहुल गांधी के ऊपर फोड़ दिया था, लेकिन सत्य तो राहुल गांधी ने बाहर ला दिया था। इसी तरह से इस भाषण को भी उस आलू से सोना की तरह नरेंद्र मोदी ने, जब राहुल गांधी ने बोला कि भाजपा हिंसक है, भाजपा नफरत फैलाती है, भाजपा असत्य 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 करती है, वो भाजपा हिंदू नहीं हो सकती, तो मोदी ने यह कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। जैसे वो आलू से सोना का ठिकरा फोड़ा था, उसी तरह से ये ठिकरा फोड़ने तो गए, नाटक तो किया, नौटंकी तो की, एक्टिंग तो की, लेकिन देश ने खारिज कर दिया। जैसे 400 से 240 पर ला दिया, वैसे ही हिंदू समाज को नहीं बोला है, ऐसा इस देश की जनता ने मान लिया है। राहुल गांधी विरोध हो रहा है सर, नरेंद्र मोदी की सरकार को और भाजपा को बोला है कि तुम हिंदू नहीं हो सकते, तुम हिंदू समाज का ठेका नहीं ले सकते, कौन हिंदू होगा ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते। अरे सर, विरोध तो हो ही रहा है ना। देखिए ना, दिल्ली के जंतर मंतर पे संत समाज के लोग उतरे, विरोध किया कि जो है ये जो है बचकानी बातें हैं और इनको माफी मांगनी चाहिए, संसद सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। और आपके सर गुजरात में विरोध हुआ है, आप देखिए ना। अच्छा, इसमें झुठलाने वाली तो कोई बात ही नहीं है। मुझे ये बताइए, जंतर मंतर पे गुजरात में अहमदाबाद की एंट्री पर कुछ हुआ क्या? राहुल गांधी आए ना, राहुल गांधी को रोक पाए क्या? क्यों नहीं रोक पाते? तुम तो किसानों को तो रोक पाए थे,
किसानों को रोकने के लिए बहुत प्रयत्न किया था तुमने, उनको कीलें लगाई गई थी उनके रास्तों पर, उनके ऊपर गोले दागे गए थे टीयर गैस के, उनके ऊपर फव्वारे छोड़े गए थे ताकि वो उछल उछल कर पीछे गिर जाए, मोटी मोटी दीवारें लगा दी थी। तो तुम राहुल गांधी को ऐसा क्यों नहीं कर पाए, जबकि तुम तो कर चुके हो राहुल गांधी को। जब वो गुजरात में आए थे उनका केस लड़ने के लिए, डिफेमेशन का केस जो तुमने ओवरराइड चालू कर दिया था और तुमने सांसद ही छीन ली थी, तुमने बंगलो छीन लिया था, तब तो बहुत लोग आए थे विरोध करने। तो आज तुम्हारा विरोध क्यों नहीं चल रहा है? क्यों अहमदाबाद में तुम्हारा विरोध नहीं चल रहा? क्यों जंतर मंतर पे तुम्हारा विरोध नहीं चल रहा? राहुल गांधी तो डंके की चोट पर गुजरात में, अहमदाबाद में, मोदी के घर में घुसकर आए, डंके की चोट पर लेक्चर दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जोश दिया, डायलॉग बोला, डरो मत, डराओ मत, और इसका असर हुआ उन गुंडों पर जो उनके भाड़े, क्योंकि वो भी जानते हैं कि हम दिखावा कर सकते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो ये नरेंद्र मोदी ही एक ऐसा व्यक्ति है जो नफरत फैलाता है। देखो, इस भाषण पर भी उन्होंने नफरत फैला दी। इस भाषण का ऐसा उल्टा मीनिंग उन्होंने देश को समझाया कि कांग्रेस के कार्यालय पर दंगे कर दिए, कांग्रेस के कार्यालय पर पत्थर मारे गए, और पुलिस ने भी इसी सरकार को सपोर्ट करके कांग्रेस के 5 नेताओं पर एफआईआर कर दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने पत्थर मारे थे उनमें से एक व्यक्ति को नहीं पकड़ा है। तो कौन नफरत फैला रहा है ये देश जान चुका है, गुजरात भी जान रहा है। इसीलिए इतना विरोध होने के बाद भी किसी का विरोध नहीं चला। राहुल गांधी डंके की चोट पर आए और सबको जोश देकर गए। तो ये जो विरोध कर रहे हैं ना, उस विरोध का कोई असर नहीं हो रहा है। तो ये विरोध किस काम का जिसका असर ही नहीं हो रहा है? क्या फायदा? अरे सर, दिखावा है, सर मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी के भाषण के बाद सदन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी करीब 2 से ढाई घंटे का भाषण दिया, और भले ही नाम का जिक्र ना लिया हो, लेकिन बालक बुद्धि कह के ही संबोधित किए हो, लेकिन उन भाषणों को लगातार लोग देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गजब का जवाब दिया है। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? एक प्रधानमंत्री की गरिमा होती है उसके पद की। एक प्रधानमंत्री अगर प्रतिपक्ष के सबसे बड़े नेता को जिसको इस देश की जनता ने जनादेश दिया है, अगर ये प्रधानमंत्री संसद में 2-2.5 घंटे के लेक्चर में अगर ऐसी बातें करता है, प्रतिपक्ष के नेता को इज्जत नहीं देता है, उसको बालक बुद्धि कहता है, तो मैं बोलना चाहता हूं कि बालक बुद्धि किसकी है? जिस अरविंद केजरीवाल को गलत इल्जाम लगाकर जेल में डाला है, उस अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में 2 बार भाग गया। ये भगोड़ा किसानों के सामने 3 काले बिल लाया, उन किसानों से 1 साल के बाद 700 हत्याएं करके माफी मांग के वहां से भाग गया। ये भगोड़ा राहुल गांधी को संसद से निकाला था, उस संसद से राहुल गांधी ने लड़के वापस आकर उन्हें बोला कि तुम रावण हो, तो वहां से भी वो हार गया। इसी नरेंद्र मोदी के चमचों ने, निशिकांत दुबे जैसे चमचों ने महुआ मोइत्रा को जब संसद से निकाला था, उस महुआ मोइत्रा के क्षेत्र में खुद प्रधानमंत्री 2 बार प्रचार करने गए थे, ताकि ये महुआ मोइत्रा जी जीत ना सके और संसद में वापिस ना आ सके, जिससे उन्हें डर लगता है एक महिला से, एक औरत से जो खुद को विश्व गुरु कहता है, खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहता है, खुद को अवतार कहता है, खुद को कृष्ण कहता है, खुद को राम कहता है, राम से बड़ा कहता है, जो देवताओं को देवता खुद को कहलवाता है, वो एक महुआ मोइत्रा से डरता है। जब महुआ मोइत्रा संसद में बोलने के लिए उठी, जीतकर आई, तब नरेंद्र मोदी वहां से भी भाग गए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि एक तरफ राहुल गांधी जी का भाषण सदन के अंदर में और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण, उन्होंने बालक बुद्धि का जिक्र किया, उसके बाद जो है शोले फिल्म की मौसी का जिक्र किया, उसके बाद उस छोटे से बच्चे का जिक्र किया जिसमें बता रहे हैं कि मारा, इधर मारा, उधर मारा, और ये भाषण लगातार वायरल है। सर, आप दोनों भाषणों में, आप किसके भाषणों में ज्यादा वजन देख पा रहे हैं? कंपैरिजन ही नहीं हो सकती भाई। क्या किसके भाषण में वजन दे रहे हो? राहुल गांधी की कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ हो ही नहीं सकती है। वो इतने पढ़े लिखे, इंटरनेशनल लेवल की डिग्री लेकर डरते नहीं है अपनी सच्ची डिग्री दिखाने के लिए, और एक डिग्री दिखाने से डरता है जिसको इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती है प्रधानमंत्री के तौर पर, जो टेलीप्रॉम्प्टर का सहारा लेकर इंग्लिश बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, और जब टूट जाता है तो उधर उधर इधर उधर देखते हैं। इसकी और उसकी कंपैरिजन होगी, एक पढ़े लिखे आदमी की और एक फर्जी डिग्रीधारी की, तो पहले तो कंपैरिजन नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 ही रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने 10 साल में एक भी गाली नहीं बोली है।
राहुल गांधी ने किसी महिला को टारगेट नहीं किया है। जो महिला स्मृति ईरानी बार बार लगातार नवनीत राणा से लेकर कंगना रनौत से लेकर स्मृति ईरानी जैसी औरतें राहुल गांधी को पिछले 10 साल से टारगेट करती थी और कहती थी पप्पू है तो पप्पू है, उन महिलाओं को भी एक गलत शब्द राहुल गांधी ने नहीं बोला है। ऐसे सभ्य, ऐसे सुशील नहीं, मैं आपका सवाल जो है वो बाकी है, आपका वो सुशील राहुल गांधी की कंपैरिजन नरेंद्र मोदी के साथ हम तो नहीं करेंगे। अब रही बात मौसी की, आपने कहा कि उन्होंने मौसी का जिक्र किया, मैं आपको, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं आज आपको नरेंद्र मोदी की सच्चाई बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी राजकारणी नहीं है, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, वो गलती से राजनीति में आ गए हैं, वो नौटंकीबाज है, वो ड्रामेबाज है, वो एक्टिंग करते हैं, चाहिए था बॉलीवुड में, लेकिन वो गलती से आ गए बॉलीवुड में, ये राजनीति में, पॉलिटिक्स में आ गए हैं, इसीलिए उन्हें हर बार फिल्में दिखती है। वो बॉलीवुड को, आधा बॉलीवुड तो वो खरीद चुके हैं, जैसे वो विवेक अग्निहोत्री है, अनुपम खेर है, उसके बाद परेश रावल जी है, उसके बाद कितने सारे एक्टर्स हैं जो उनकी गुलामी करते हैं। नरेंद्र मोदी के द्वारा सपोर्ट लेकर प्रोपेगेंडा फिल्में 10 साल में बैक टू बैक, सावरकर से लेकर नथुराम गॉडसे से लेकर कितनी ही प्रोपेगेंडा फिल्में बनाते हैं। तो नरेंद्र मोदी का सपना था बॉलीवुड में जाकर सुपरस्टार बनना, लेकिन वो पूरा नहीं। वही कीड़ा अब वो संसद में दिखा रहे हैं। वो 2 घंटे बोलते हैं लेकिन मणिपुर पर नहीं बोलते हैं, वो 2 घंटे नाटक करते हैं लेकिन किसानों पर नहीं बोलते हैं, वो 2 घंटे नाटक करते हैं, वो किसानों की एमएसपी पर बात नहीं करते हैं, वो 2 घंटे डायलॉग बोलते हैं, एक अकेला भारी बोलते हैं, महिलाओं के अत्याचार पर बात नहीं करते हैं, वो 2 घंटे तक मौसी मौसी करते हैं, दीदी और दीदी करते हैं, लेकिन युवाओं की बात नहीं करते हैं, वो सरकारी नौकरियों की बात नहीं करते हैं, वो करप्शन की बात नहीं करते हैं, करप्टेड लोगों को अपने पाले में ले लेते हैं, वो बलात्कारियों को सजा नहीं देते हैं। तो इस नरेंद्र मोदी को जाना था बॉलीवुड, आ गए हैं पॉलिटिक्स में। इसीलिए नरेंद्र मोदी संसद में कुछ भी बोले, वो मौसी बोले, चाचा बोले, फूफा बोले, कुछ भी बोले, दादा का दादा बोले, दादा का पौत्र बोले, दादा का पुत्र बोले, ये इनका तो, इनके लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ये प्रधानमंत्री है ही नहीं, ना डिग्री है, ना एजुकेशन है, ना सोच है, ना समझ है, ना गरिमा है, ना कोई शर्म है, ना कोई प्रोटोकॉल है। इन्हें लगता है कि मैं राजा हूं, क्योंकि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं, मुझे तो भगवान ने भेजा है। सर, आजादी के बाद भी आज वो राजा बनकर घूम रहे हैं, बैसाखी के राजा है आज वो। सर मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी सदन के बाद अब गुजरात में उनका पहला दौरा हुआ और गुजरात में जाकर के भी उसी तेवर अंदाजी में बोल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अयोध्या से हराया है उसी तरीके से गुजरात से भी हराएंगे और ऑफिस तोड़ने की जो बात हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि हम उनको जवाब देंगे इसका भी। आप कैसे देख पा रहे हैं गुजरात में क्या माहौल है सर? सिर्फ अयोध्या नहीं, जितने भी ऐसे स्थल हैं जो अपनी संस्कृति रामायण और महाभारत से जुड़े हुए हैं, वहां जहां जहां भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही थी, उसमें से मैक्सिमम जगहों पर जहां पर अयोध्या का उद्घाटन नहीं किया था, आप उसे उद्घाटन मत कीजिए, कहिए, आप उसे सेलिब्रेशन कहिए। उस अयोध्या में 4,500 लोगों की जमीन को हड़पा है इस सरकार ने, जिसकी जमीनें छीन ली गई, जिनकी दुकानें तोड़ दी गई, जिन्हें बगैर जमीन के बना दिया गया, जिन्हें बगैर घर के कर दिया, बुलडोजर चलाया गया, उन्हें उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। और ये प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 4 करोड़ घर बनवाऊंगा, हर किसी को घर दिलवाऊंगा, हवाई चप्पल पहनने वाले को मैं हवाई जहाज में घुमाऊंगा। ये प्रधानमंत्री तो सबके घर छीन रहा है। अयोध्या के अंदर एक सर्वे हुआ था, किसी ने बोला कि आप अयोध्या से लड़िए मोदी जी, फिर सर्वे में बाहर आया कि मोदी जी अगर अयोध्या से लड़ते हैं तो खुद मोदी जी हार जाएंगे। अयोध्या का भाजपा का कैंडिडेट नहीं, खुद मोदी जी अगर अयोध्या में खड़े रहेंगे तो मोदी जी हार जाएंगे। और देखिए काशी में भी कैसे जीते हैं, बच के निकले, बच के। उससे ज्यादा वोट्स तो हमारे राहुल गांधी के पीए किशोरी लाल शर्मा ने पाए हैं स्मृति ईरानी के सामने। लोग तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर राहुल गांधी खुद खड़े रहते, प्रियंका गांधी खुद खड़ी रहती या फिर किशोरी लाल शर्मा खड़े रहते तो भी शायद जीत जाते। तो वो काशी वाराणसी से भी बच के एक पतली गली से निकले हैं, अयोध्या को हार चुके हैं। अयोध्या की तरह ही राम और रामायण और महाभारत से जुड़े हुए कितनी जगहों पर भारत में वो हारे हैं। तो उनका अयोध्या का जो सेलिब्रेशन था, राम मंदिर का उद्घाटन नहीं था, 40% राम मंदिर बना था, सेलिब्रेशन किया था, सेलिब्रिटीज को बुलाया था, अयोध्या की जनता, देश की जनता को इनवाइट नहीं किया था। इसीलिए ये भगवान का प्रकोप है, शंकराचार्यों का अपमान का, ये उन्होंने जो दिया था उन्हें श्राप,
ये श्राप आज बाहर निकल कर आया है, आज उनकी हार हुई है। तो ये नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, उनकी कंपैरिजन ना राहुल गांधी से हो सकती थी, हो सकती है और ना कभी होगी।